Hello. So, our today's topic is need for the study of jurisprudence. तो प्रीवियस वीडियोस में हमने ये समझा कि jurisprudence क्या है, उसका मीनिंग क्या है और उसके नेचर स्कोप को समझा. अब हम समझेंगे नीड फॉर द स्टडी ऑफ jurisprudence. अब एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो लॉ जो है ना वो एक बहुत बड़ा टूल है बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन? सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोगों के थॉट्स को, थिंकिंग को, साइकोलॉजी को चेंज करना. इतना बड़ा बड़ा अगर ट्रांसफॉर्मेशन कोई चीज़ कर रही है तो उसकी एक डीप रिसर्च और डीप स्टडी होना भी तो ज़रूरी है. तो इसीलिए देयर इज़ अ नीड फॉर द स्टडी ऑफ द jurisprudence. व्हाट इज़ jurisprudence? द स्टडी ऑफ लॉ, philosophy of law. So let us break down it with some points. First is helps understand law better. Obviously किसी भी लॉ को हम डीप में स्टडी करेंगे तो उस लॉ को हम बेटर समझ पाएंगे और बेटर समझ पाएंगे. तो helps understand law better. Second is guides law making. जो भी लॉ मेकिंग बॉडीज़ हैं लाइक पार्लियामेंट है और लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम कहते हैं, मतलब जो भी लॉ मेकिंग बॉडीज़ होती हैं, जजेस हैं, लॉज को इंटरप्रेट करते हैं जजेस, और ज्यूरिस्ट हम जिन्हें कहते हैं, डीप में जो स्टडी करते हैं, लॉ कमीशंस होते हैं जो लॉ को डीप में स्टडी करते हैं और जो अपडेट्स करते हैं लॉ में, जो लॉ पुराने हो चुके हैं सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंग लॉज को अपडेट करते हैं. सो दैट इज़ व्हाट jurisprudence helps. Jurisprudence helps in guiding law making. The next is improves legal interpretations. वही बात है कि कोई भी लॉ को इंटरप्रेट करना है उसको भी तो इम्प्रूव करता है ना. जो भी लीगल प्रेसिडेंट्स होते हैं पुराने जजमेंट को देखकर के भी आगे के जजमेंट किए जाते हैं, वो है इम्प्रूव्स लीगल इंटरप्रिटेशन. कनेक्ट्स विद लॉ विद सोसाइटी. सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग लॉ को एक दूसरे से कनेक्ट करता है. दिस इज़ व्हाट नीड फॉर द स्टडी ऑफ jurisprudence.